सिल्वरवुड एक रोशन और जदीद शहर था, जहां ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें और चमकती रोशनियों से जिंदगी हमेशा हरकत में रहती थी। इसी शहर में मिलर खानदान रहता था, एक खुश मिजाज और मोहब्बत से भरा हुआ घराना। खानदान में शामिल थे ईथन मिलर, इसके वालिद डैनियल मिलर, वालिदा लॉरा मिलर और नन्ही बहन मिया। ये घराना अक्सर वीकेंड पर बाहर जाता, फिल्में देखता और एक साथ वक्त गुजारता। घर हंसी और मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन इस खुशियों भरे घर में एक चीज थी जो डैनियल और लॉरा को मुस्तकिल फिक्र में डाले रखती थी। ईथन का वक्त से बेपरवाह होना। ईथन देर तक सोता, स्कूल के लिए लेट होता, अक्सर होमवर्क छोड़ देता और अपना ज्यादातर वक्त वीडियो गेम्स में गुजार देता। इसकी माँ जितना समझाती वो हमेशा हंसते हुए जवाब देता, मम्मा परेशान ना हो, अभी तो बहुत वक्त है। डैनियल अक्सर शाम को थक कर बैठते और कहते, अगर ईथन ने वक्त की कदर ना सीखी तो कल को जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेगा। लॉरा भी परेशान थी, लेकिन उम्मीद रखती थी कि एक दिन ईथन जरूर बदलेगा, मगर हालात कुछ और बता रहे थे। एक दिन ईथन स्कूल की एक जरूरी प्रेजेंटेशन सिर्फ देर से उठने की वजह से गंवा बैठा। यही लम्हा था जब डैनियल ने फैसला किया कि अब ईथन को अमली मिसाल के जरिए समझाने का वक्त आ गया है। डैनियल उसे शहर के शोर से दूर दरख्तों के बीच बने एक छोटे मगर पुरसुकून घर तक ले गए। ये घर मिस्टर ओलिवर ग्रांट का था, एक दाना और तजर्बेकार बुजुर्ग जिनकी बातें नौजवानों की जिंदगी बदल देती थीं। ओलिवर ग्रांट ने ईथन को मुस्कुराकर खुशामदीद कहा और बैठने का इशारा किया। उन्होंने नरमी से पूछा, तो बेटा, सुना है तुम्हारे पास बहुत वक्त है? ईथन ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, जी सर, मुझे तो लगता है वक्त कभी खत्म नहीं होता। मिस्टर ग्रांट ने कोई वजाहत ना दी। वो उठे, एक पुरानी जेब घड़ी लाए और ईथन के हाथ में देते हुए कहा, ये घड़ी मेरे लिए बहुत अहम है, इसे ठीक कर दो। ईथन ने घड़ी देखते ही कहा, सर, ये तो बहुत पुरानी है, इसे ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। ओलिवर ग्रांट ने गहरी नज़र से इसकी तरफ देखा और बोले, जब घड़ी वक्त ज़ाया करती है तो तुम्हें बुरा लगता है, मगर जब तुम वक्त ज़ाया करते हो तो बुरा क्यों नहीं लगता? इस एक जुमले ने ईथन को हैरान कर दिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो वाकई बहुत वक्त ज़ाया कर रहा है। इसी लम्हे ओलिवर ग्रांट ने एक छोटा थैला निकालकर उसे दिया। इसमें 12 सोने जैसे सिक्के हैं। ये दिन के 12 घंटे हैं। इनका इस्तेमाल तुम्हारे फैसले पर है। अगर तुम इन्हें संभाल कर इस्तेमाल करो तो ये बढ़ते हैं, अगर ज़ाया करो तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। यही ज़िंदगी का कानून है। ईथन के दिन में पहली बार तब्दीली की लहर उठी। अगले दिन उसने अपनी सुबह वक्त पर शुरू की, स्कूल वक्त पर गया, अपना होमवर्क मुकम्मल किया और वीडियो गेम्स का वक्त कम कर दिया। उसने घर में लॉरा की मदद भी शुरू कर दी। मियाँ खुशी से कहती, भैया, आप तो बदल गए हैं। लॉरा ने शुक्रगुजार नज़रों से डैनियल की तरफ देखा और कहा, यही ईथन में देखना चाहती थी। चंद माह में ईथन की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क आ गया। उसके स्कूल के नताइज बेहतर हुए, असातिज़ा ने उसकी मेहनत को सराहा और वो टेक क्लब का लीडर भी मुंतखब हुआ। उसने साबित कर दिया कि वक्त की कदर इंसान की ज़िंदगी को वाकई बदल सकती है। सालों बाद ईथन एक बड़ी टेक कंपनी में कामयाब प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था। एक शाम वो दफ्तर की बालकनी पर खड़ा सिल्वरवुड के जगमगाते शहर को देख रहा था कि डैनियल उसके पास आए। ईथन ने मुस्कुराकर कहा, डैड, अब मुझे समझ आ गया है, वक्त सिर्फ पैसा नहीं बनाता, वक्त पूरी जिंदगी बनाता है। जो वक्त को संभालता है वो जिंदगी को संभाल लेता है। और मिस्टर ओलिवर ग्रांट की नसीहत हमेशा उसके दिल में रोशन रही, वक्त सबसे बड़ी दौलत है।